हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों हम लोग आज डिस्कस करेंगे बीएससी सेकंड सेम का मैथमेटिक्स, जिसमें देखने वाले हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो इस टाइप का कंटेंट को जरूर देखें। देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं बच्चों हमारे पास टू मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस। इन मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना है, तो देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। बच्चों यहां लिखते हैं इंप्लाइज दैट a प्लस बी, मतलब ए मैट्रिक्स को पहले लिखेंगे 2 3 -5 1 2 -1। सेकेंड मैट्रिक्स को लिखेंगे यहां 0 5 1, और ये हो जाएगा -2 और 7, और ये हो जाएगा 3। अब ऐड कैसे करना है बच्चों हमें ये करना है फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकेंड मैट्रिक्स का फर्स्ट रो के साथ में इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ में ऐड करना है, राइट। तो देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। बच्चों 2 का एडिशन होगा 0 के साथ, 3 का एडिशन होगा 5 के साथ, -5 का एडिशन होगा 1 के साथ। सिमिलरली 1 का एडिशन होगा -2 के साथ, 2 का एडिशन होगा 7 के साथ, और -1 का एडिशन होगा 3 के साथ। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, राइट। देखो एम्प्लाइज दैट a प्लस बी इक्वल टू, क्या मिलेगा बच्चों, ये देखो 2 प्लस अब 0 हो जाएगा, और 3 प्लस अब क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, -5 प्लस अब क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा। 1 के साथ में -2 ऐड हो जाएगा, और 2 के साथ में हमारा 7 ऐड हो जाएगा, और -1 के साथ में हो जाएगा बच्चों हमारा 3 ऐड होगा। तो मिलेगा क्या बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू मिल जा रहा है हमें, यहां से 2 मिल रहा है, और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये तो -4 होने वाला है, और इसको देखो बच्चों तो -1 होने वाला है, और ये आपस में ऐड होगा तो ये 9 आने वाला है, और इसको देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एडिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एडिशन कहलाता है। अब देखना यह है बच्चों कि हमारा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। क्या होगा बच्चों हम लोग के पास सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे a और प्लस और माइनस, अब क्या करेंगे b लिखेंगे, राइट। तो यहां से क्या हो जाएगा, a मैट्रिक्स को लिखेंगे तो सेम लिख देते हैं बच्चों, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -5, और ये हो जाएगा 1 2 और -1 हो जाएगा। अब यहां से माइनस करके हम लोग लिखेंगे बच्चों सेकेंड मैट्रिक्स 0, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा हम लोग के पास 1, -2 और 7, और ये हो जाएगा 3। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना, तो ये हो जाएगा एम्प्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू, हमारा ये एलिमेंट से मिलेगा बच्चों 2 के साथ में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -0 हो जाएगा, 3 के साथ में हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -5 के साथ में हो जाएगा -1, राइट। ये माइनस है यहाँ पर, 1 के साथ में हमारा सब्ट्रैक्ट होगा ये, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। 2 के साथ में सब्ट्रैक्ट होने वाला है बच्चों हमारा 7, तो माइनस अब 7 हो गया, -1 के साथ में अगेन सब्ट्रैक्ट होने वाला है हमारा -3, ये हो गया, ठीक। अब यहां देखते हैं बच्चों एम्प्लाइज दैट a माइनस बी इक्वल टू, हमें मिला क्या, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो 2 ही आने वाला है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 आने वाला है। अब इसको देखो बच्चों माइनस माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस अब क्या होने वाला है 6 होने वाला है, और इसको देखो तो ये 3 आएगा, राइट। यहां पर देखो -5 आएगा, यहां देखो तो माइनस अब 4 आएगा, राइट। तो इस टाइप से हम लोग 2 मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखना है मल्टीप्लीकेशन, क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, देखो मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, 2 मैट्रिक्स और आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखते हैं बच्चों ए मैट्रिक्स हमें मिला है 2 1 और 3, राइट। 2 -2 और ये होगा 1, -1 0 एंड देन 1। सेकेंड मैट्रिक्स है बच्चों हम लोग का, ये मैट्रिक्स है हमारा 1 2 एंड देन 4, -2 1 और ये है -3। ये इस टाइप का 2 मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, और इन मैट्रिक्स को क्या करना है बच्चों, हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखो यहां से लिखेंगे a इंटू बी,
मतलब मैट्रिक्स ए को लिखेंगे बच्चों 2 2 -1 1 -2 और 0 3 1 1, राइट। यहां पर इनटू हो जाएगा। सेकंड मैट्रिक्स तक लिखेंगे 1 2 और ये हो जाएगा 4 -2 और ये 1 और -3, ये हो गया। अब हमें एक्चुअल में मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, राइट। मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो आ गया। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम के साथ में जाएगा बच्चों, इधर आ जाएगा, किसके साथ में, कॉलम के साथ में, ये कॉलम, राइट। क्या हो जाएगा, कॉलम। मतलब R1 इंटू हो जाएगा हमारा C1, R1 इंटू C1। सिमिलरली क्या करेंगे, R1 C2, ये हो जाएगा R1 इंटू क्या हो जाएगा C2, ठीक। अब अगेन प्रॉपर्टीज में क्या होगा बच्चों, देखो ये R2 है तो R2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा इसके साथ C1 एंड क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का R2 इंटू हो जाएगा इसके साथ C2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास R3 इंटू हो जाएगा इसके साथ आ जाएगा C1 और ये क्या हो जाएगा R3 इंटू हो जाएगा दिस और दिस, ये हो जाएगा C3 C2, सॉरी क्या हो जाएगी ये C2, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे बच्चों, देखो यहां मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं a इंटू बी इक्वल टू, देखो ये हो गया, राइट। इसको इरेज कर देंगे। ये देखो फर्स्ट एलिमेंट के साथ में 2 इंटू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट के साथ में प्लस करके, राइट, ये प्लस हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट के साथ में 1 इंटू 2 हो जाएगा। अगेन क्या होगा, प्लस होगा। थर्ड एलिमेंट के साथ में 3 इंटू 4, राइट। इसको मैं क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, ये देखो आगे समझ में। अब क्या करना है बच्चों, अगेन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ में, ठीक, प्लस 1 के साथ में मल्टीप्लाई होगा 1 का, अगेन प्लस हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ में इंटू माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हम लोग का मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक बच्चों। ये सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा और माइनस प्लस करके -2 इंटू हो जाएगा बच्चों हम लोग का 2 के साथ में, राइट, प्लस ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, इसके साथ में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इस एलिमेंट को पकड़ो और यहां से 2 इंटू -2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके साथ में अगेन क्या हो जाएगा हमारा प्लस करके -2 और मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में और प्लस करके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में होगा 1 इंटू हो जाएगा -3 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करना है, राइट। अगेन देखते हैं बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे -1 इंटू क्या हो जाएगा 1 और प्लस हो जाएगा 0 इंटू हो जाएगा बच्चों हमारा 2 और प्लस हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, ठीक। अब देखना ये अगेन जिसके लिए जाएगा तो -1 इंटू माइनस क्या हो जाएगा 2 होगा और प्लस हो जाएगा बच्चों इसके साथ में मल्टीप्लाई, मतलब 0 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा बच्चों इसके साथ में मल्टीप्लाई 1 इंटू हो जाएगा -3, ये राइट। कोई दिक्कत नहीं, इजी आप लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब देखो बच्चों यहां से क्या मिलेगा हमें, a इंटू बी इक्वल टू मिलने वाला है, देखो यहां से आ जाएगा हम लोग के पास 2, राइट, क्या हो जाएगा 2 और ये अगेन हो जाएगा प्लस अप हो जाएगा हमारा 2 और ये क्या हो जाएगा प्लस करके 12, राइट। इसको देखते हैं तो ये आ जाएगा -4 2 2 जा और प्लस आ जाएगा बच्चों हम लोग के पास 1 और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 3 3 जा 9, ये हो गया, ठीक। इसको देखते हैं 2 1 जा 2 और यहां से देखो माइनस है और यहां पर क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का माइनस हो जाएगा 2 2 जा 4 और प्लस अब क्या हो जाएगा हमारा 4। अगेन इसके बारे में जाते हैं तो -4 माइनस प्लस -4 और ये अगेन क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग के पास -2 हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा, ठीक है। सेम क्या हो जाएगा बच्चों -1 हो जाएगा और प्लस ये तो 0 रहेगा और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। इसको देखो तो प्लस हो जाएगा 2 और अगेन क्या हो जाएगा हम लोग के पास 0 और माइनस अब क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक। तो इस स्टेप से क्या कर सकते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला स्टेप क्या होगा बच्चों उसके बारे में देखते हैं। यहां मैं इरेज करता हूं एंड देन सॉल्यूशन करता हूं। या तो यहां देखते हैं बच्चों, हम लोग यहां देख लेते हैं, देखो a इंटू बी इक्वल टू,
ये मैट्रिक्स बन गया। देखो आपस में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों हम लोग के पास 12 है, 14 हो गया, राइट। और 14 और 2 कर देंगे क्या हो जाएगा हम लोग के पास 16, मतलब 12 + 4 तो 16 हो जाएगा, राइट। तो यहां आया 16। अगेन हम लोग इसके बारे में सोचेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हम लोग के पास 2, राइट। अब देख लीजिए बच्चों, इसको देखते हैं तो इसको इसके साथ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचा हम लोग के पास 3। इसको सॉल्यूशन करेंगे अगेन सेकेंड पार्ट का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग का, ये हमारे पास देखो इसमें हम 1 माइनस कर देते हैं या तो इसमें माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 होगा और 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों हम लोग के पास 12 हो जाएगा। तो माइनस अब क्या मिल जाएगा हमें 12 मिल जाएगा, राइट। क्या मिल जाएगा माइनस अब 12 मिल जाएगा। अब देखना है ये टोटल माइनस है तो आपस में ऐड हो जाएगा, ये 4 है और प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 और 3 हो जाएगा हम लोग के पास 9 हो जाएगा। तो माइनस अब क्या हो जाएगा बच्चों 9 हो गया। अब देखना ये है ये और ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस अब क्या मिल जाएगा मुझे 1 मिलेगा। तो इस टिप से आप लोग मल्टीप्लाई भी इजीली कर सकते हैं, राइट। अब देखते हैं बच्चों अगला स्टेप, ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के बारे में क्या कहते हैं, देखो इसको इरेज कर देते हैं। बच्चों हम देखेंगे निगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है। देखो निगेटिव मैट्रिक्स, निगेटिव मैट्रिक्स ये हो गया। निगेटिव मैट्रिक्स माइनस चार्ज लगाना, राइट। एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बच्चों, इसको एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, चलो ठीक है। लेट एक मैट्रिक्स लेते हैं A = इस मैट्रिक्स को ले लेते हैं 2 2 और -1, 1 - 2 और 0, 3 1 1, ये मैट्रिक्स है। निगेटिव मैट्रिक्स का मतलब माइनस लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा A = -A, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, इस मैट्रिक्स को मैं यहां पर लिखूंगा A = क्या मिल जाएगा 2 2 -1 1 -2 0 3 1 1, ये हो गया। तो A = क्या मिल जाएगा माइनस, माइनस को अंदर ले जाते हैं, राइट, मैट्रिक्स के अंदर में, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, ये स्टेप को देखो, ये माइनस हो जाएगा, -2 + 1 हो जाएगा, -1 इंडिविजुअल माइनस अंदर में चला जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये 0 का 0 रहेगा, -3 -1 और -1। तो इस स्टेप से क्या हो जाता है बच्चों निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, राइट। अगला देखेंगे हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, राइट। क्या हो जाएगा हम लोग का ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब परिवर्ती कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों यदि ए मैट्रिक्स है और यहां पर एक ऐसे टी लगा देंगे, ए मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रो को कॉलम में, कॉलम के रो को ट्रांसफर कर देना है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में ट्रांसफर कर देना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखते हैं बच्चों, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, देखो A = ये स्टेप का मैट्रिक्स ले लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया, और ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 होगा, 1 होगा, और ये 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, राइट। इस टाइप का मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या मिलेगा बच्चों, इसको इरेज करते हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ये हो गया। तो ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, A = A ट्रांसपोज ऑफ T, T मतलब ट्रांसपोज हो गया। अब देखो हम कैसे ट्रांसपोज निकालते हैं, A = इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो है, राइट, क्या करते हैं रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं। देखो बच्चों ये क्या है हमारा R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3, ये क्या है C1, ये C2 और ये C3 और ये हो जाएगा हमारा C4। तो बच्चों हम क्या करते हैं R1 को इधर लिख देते हैं, राइट,
इस टाइप का। मतलब देखो इसको उठा करके ऐसे लिखेंगे, मतलब हो जाएगा देखो यहां से 1 2, देखो यहां से लिख रहा हूं ना, R1 को इधर लिख रहा हूं, 2 और 3 और ये 4 हो जाएगा। सेम हम लोग क्या करेंगे 2 और ये आ जाएगा 3 और 4 और ये 1 आ गया। और उसके बाद आएगा बच्चों हम लोग के पास 3 और ये आ जाएगा 2 और 1 और 4, ये हो गया। ठीक, इंटरचेंज हो गया। यहां पर क्या था बच्चों, R इंटू सी था, और यहां क्या मिल गया हमें, C इंटू आर मिल गया। तो C इंटू आर इच क्या कहलाएगा हमारा, ट्रांसपोज कहलाएगा। C इंटू आर इच ट्रांसपोज बाय द R इंटू सी। ठीक, राइट। अब हम लोग को देखना है बच्चों अगला सिमेट्रिक मैट्रिक्स से देखना है, या तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों। एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट ये देखते हैं, यदि एक मैट्रिक्स है और इसका हम लोग क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं, और उसी मैट्रिक्स को अगेन हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, ए मिल जाएगा। ठीक, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाल देंगे तो ए मिल गया। देखो बच्चों यहां पर क्या ये ट्रांसपोज है, यहां देखते हैं ए इक्वल टू हमारा ये ट्रांसपोज का वैल्यू हम यहां से ले लेते हैं, राइट। तो ट्रांसपोज का वैल्यू ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 2 3 और ये 4 है, और ये 2 और 3 और 4 और इंटू 1 है ना, 4 और 1 है और 3 है 2 है और 1 है और 4 है, और इसका अगेन ट्रांसपोज निकाल देते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखो ए इक्वल टू, राइट, नीचे लिखते हैं ए इक्वल टू, अगेन ट्रांसपोज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो C क्रॉस R है। अब ट्रांसफर हो जाएगा ये बच्चों हम लोग के पास, अगेन R क्रॉस क्या हो जाएगा, C में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज, ये क्या है हम लोग का R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3 और ये क्या है हम लोग का पास R4, राइट। उसको इंटरचेंज कर देंगे बच्चों, इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 1 2 3, राइट, और ये अगेन क्या हो जाएगा 2, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद क्या मिल जाएगा हमें 2, राइट, अगेन आ जाएगा 3 और ये 4 और ये 1 और ये आ जाएगा हम लोग के पास 4 1 और ये हो जाएगा हम लोग के पास 4, ये हो गया। अगेन ए मिल गया ना, देखो हम कंसीडर किए थे, इसी को कंसीडर किए थे और वही मैट्रिक्स हमारे पास गिवन हो गया, ये हो गया बच्चों। अब हमें निकालना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये हो जाएगा, सिमेट्रिक मतलब ये हो जाता है बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, ए का यदि ट्रांसपोज निकाले तो क्या होना चाहिए, ए आना चाहिए। ए का ट्रांसपोज निकाले तो ए आना चाहिए। इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखो ए एक मैट्रिक्स लेते हैं, चलो लेट ए एक मैट्रिक्स लेते हैं, ये इस टाइप का, ये मैट्रिक्स है 3 -1 और 1 और उसके बाद -1 और ये 2 है और ये है 5 और 1 5 है बच्चों और ये -2। इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकाले तो पर भी ए ही आएगा। देखो ये फार्मूला को हम लोग फुलफिल करते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर ए का यदि हम ट्रांसपोज निकाल दें, ए इक्वल टू इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, ये क्या है हमारा आरसी है, ट्रांसपोज बनेगा तो क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, CR। ये जो R1 है वो इधर आ जाएगा हमारा यहां बनेगा R1, इधर R1 है वो C1 बन जाएगा, क्या बनेगा C1, R1 ट्रांसफर ऑफ C1 ऐसे आ जाएगा। तो 3 हो जाएगा और -1 और 1 हो गया। ठीक, अब उसके बाद -1 और हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और क्या हो जाएगा बच्चों हमारा -2। देखो ए है और इसका ट्रांसपोज किया तो सेम एलिमेंट्स मिल गया, क्या मिल गया, सेम एलिमेंट्स मतलब सेम मैट्रिक्स से मिल गया। इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। अगला आता है बच्चों हम लोग के पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट, ये हो जाएगा। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका मतलब ये होता है बच्चों, यदि एक मैट्रिक्स है ए और इसका ट्रांसपोज करो तो क्या आना चाहिए हम लोग के पास, -a आना चाहिए। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो -a आना चाहिए। अब देखो कंसीडर करते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं a और ये मैट्रिक्स क्या है बच्चों हम लोग के पास, देखो ये 0 है, -3 है और ये क्या है 5 है और 3 और 0 और ये 2 है और बच्चों 5 है, -5 और -2 है और ये क्या है 0 है। इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले तो -a आना चाहिए।
ठीक, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ा सा बच्चों हम लोग इधर को इरेज कर देते हैं। ठीक, ये हो गए बच्चों। ठीक, क्या कर रहा है हमें, ए का ट्रांसपोज निकाले तो माइनस ए मिलना चाहिए, राइट। तो देखते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ए का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या हो जाएगा, रो कॉलम में, कॉलम रो में इंटरचेंज हो जाएगा। तो देखो ये क्या है हम लोग का R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, ये C1 और ये क्या है C2 और ये क्या है C3। जस्ट उल्टा हो जाएगा, राइट। R1 को हम लोग ऐसे R1 बोलते हैं, उसको इधर लिखना है, राइट। तो क्या मिल जाएगा, देखो यहां से मिलेगा बच्चों 0 माइनस आप 3, ये क्या है ऐसे आ रहा है, और क्या मिल जाएगा हमें माइनस 5 मिलेगा, और ये मिलेगा हमारा 3, 0 और 2, 0 और 2, और ये मिलेगा -5, और अगेन मिलेगा -2, और अगेन मिलेगा 0। ये हो गया बच्चों। हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू इसमें से माइनस बाहर कर देते हैं, राइट। माइनस बाहर करेंगे तो देखो 0 -3 और ये मिल जाएगा 5। ये देखो 3 हो जाएगा, माइनस बाहर होगा तो ये तो 0 रहेगा, और ये हो जाएगा +2। इसमें से माइनस बाहर करेंगे तो -5 -2 और ये हो जाएगा 0, राइट। देखो बच्चों ये जो एलिमेंट्स था, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो क्या है, हम लोग का प्रारंभिक वाला मैट्रिक्स मिल गया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मिल गया, राइट। फर्स्ट कंसीडर ऑफ द मैट्रिक्स। देखो इसको आप क्या कर सकते हैं, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो इसके बजाय हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। वी हैव टू प्रूव दैट। इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजी फाइंड आउट कर सकते हो, प्रूव कर सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे बच्चों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्या आता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है बच्चों, हमारा ए और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे इक्वल टू ए ट्रांसपोज निकाल करके यदि मान लीजिए ए के साथ में मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, हम लोग एक मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स मिलेगा हमें, यहां आएगा कॉस थीटा और यहां ले लेते हैं हम लोग साइन थीटा, राइट। माइनस अप हो जाएगा हमारा साइन थीटा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, काउंटर एग्जांपल लेकर के आपको नेट सेट के एग्जाम में क्या करना है, डिस्कार्ड करना है आंसर को और सही आंसर फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप का काउंटर एग्जांपल लेना पड़ेगा बच्चों। अब देखना ये है, यहां पर देखो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो रो है, ठीक है, वो कॉलम में चेंज हो जाएगा और कॉलम जो है रो में चेंज हो जाएगा, मतलब ये ऐसे बन जाएगा। तो ट्रांसपोज निकलेगा तो बनेगा क्या बच्चों, हम लोग के पास कॉस थीटा, और ये जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा तो यहां पर मिल जाएगा हमें साइन थीटा। अगेन ये माइनस ऑफ साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक, ये और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर देखो ये पहले लिख देते हैं कॉस थीटा और है ये हमारा साइन थीटा, और सेकेंड वाला में रो में क्या है माइनस ऑफ साइन थीटा और है ये कॉस थीटा। अब यदि मान लीजिए इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट, ये तो हमारे पास है कॉस थीटा माइनस अब क्या हो जाएगा साइन थीटा, राइट, और अगेन क्या है हमारा साइन थीटा और यहां से हो जाएगा कॉस थीटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो क्या मिलेगा, देखो ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करें तो अभी बताया हूं मैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दिस और दिस, मतलब हम लोग का R1 मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 के साथ में। ठीक है बच्चों, C1 के साथ में, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगेन सेकंड के लिए जाएंगे, ये पहला हो गया, और अब क्या हो जाएगा हमारा सेकंड के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का माइनस साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, यहां से साइन थीटा और कॉस थीटा, और देखो ये यहां पर क्या है बच्चों हम लोग के पास, अगेन ये इसके साथ में आ जाएगा तो यहां देखते हैं हम लोग प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ही हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखना ये इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग इसके साथ में, तो माइनस ऑफ साइन थीटा एंड देन कॉस थीटा,
और ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है बच्चों, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा। अगेन हम लोग देखेंगे इसके साथ में जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हम लोग के पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस क्या हो जाता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, ये तो हमें मिला क्या बच्चों, ए और ए ट्रांसपोज आप मिल गया, इसके बराबर हम जानते हैं 1 होता है, राइट, क्या होता है 1, तो यहाँ 1 लिख देते हैं, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ये देखो आपस में कैंसिल आउट होगा तो 0 मिलेगा और ये तो ऑलमोस्ट 1 मिलता है हमारा, ये हो गया। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है बच्चों, यदि मान लीजिए इसी तरीके से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको पहले लिख देंगे ए ट्रांसपोज ए, तो आएगा तो यही ना, आएगा क्या हो जाएगा इसी टाइप का मैट्रिक्स है, तो कोई इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे